अंग्रेज और कांग्रेस लोग भारत के साथ षड्यंत्र किया, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से ग्रामीण ज्ञानी महाज्ञानी किसान के बच्चा को 70 का दशक में 80 के दशक में 90 के दशक में गांव से निकालने के लिए षड्यंत्र चलाया गया। आप समझोगे नहीं, जो ये कष्ट को झेलते हैं गांव के लोग वही जान सकते हैं। यानी कृषि लेबर को शहर में लाया गया, शहर में फैक्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्री, बिल्डिंग इत्यादि में लगाया गया, पैसा का लोभ लालच दिया गया, गांव का कृषि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। हो सकता है आपके तरफ नहीं हुआ हो, लेकिन हमारा उड़ीसा में, आप इंडिया में हर जगह में ट्रेन में जाओ आपको कुछ ना कुछ खेत में मिलेंगे, लेकिन उड़ीसा बंगाल एरिया में जाओ, बंगाल में भी मिल जाते हैं, छत्तीसगढ़ आंध्रा में भी मिल जाते हैं, उड़ीसा कंप्लीटली स्माश आउट है। आप ट्रेन में चले जाओ, मतलब इधर आप एंट्री करोगे झारसुगुड़ा होते हुए कलकत्ता रोड पास करोगे, उधर भुवनेश्वर वाल्टियर होते हुए आप जाजपुर रोड पार करोगे, रास्ता में दोनों तरफ देख लेना ज़मीन कितना बंजर और बेकार पड़ा है, कोई भी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। 100-200 एकड़ में बाई चांस 1-2 पैच खेती हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि जितने सारे लैंड वर्कर थे उनको शहर में ले लिया गया। तो खाद्य संकट, खाद्य में मूल्य वृद्धि स्वाभाविक है, पैसा तो आ गया लेकिन भोजन नहीं आया। ये इतिहास किसी को नहीं पता है, या इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, या इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है। अब जब तेल के कारण हो चाहे इकोनॉमिकल रिसेस के कारण हो, जब शहर में मेट्रो में इस प्रकार के क्राइसिस बनेंगे तो वो लोग अपने गांव की तरफ जाएंगे। जब गांव में जाएंगे तो ठुल्लू पकड़ के रहेंगे, क्योंकि आदत नहीं है खेती करने का, आदत नहीं है फिर से रिहेबिलिटेशन एंड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन का, तो उससे और ज़्यादा क्राइसिस होने वाला रहेगा। आप सोचो 12 साल के अंदर अगर 56 इंच व्यवसायी आदमी, बनिया आदमी, गुजराती आदमी को समझ में नहीं आया कि ये देश तेल विदेश से आमदनी करता है, किसानों को अगर उसका आधा भी सब्सिडाइज मेन पैसा मिल गया होता, और हम लोग जिनका ज़मीन, सोचो मेरा 55 एकड़ ज़मीन पड़ा है, एक साइड में 108 एकड़ ज़मीन पड़ा है, एक और प्रोजेक्ट जो भी है, अगर ऐसे ऐसे कितना सारा लैंड पड़ा हुआ है, अगर तेल का प्रोडक्शन खेती करने के लिए इतना ही सरकारी प्रोत्साहन इतना थोड़ा मिल गया होता, तो ये बेशर्मी जैसे ये बोलना नहीं पड़ता कि भाई विदेश का नहीं। दर्द का बात है, दर्द से मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको अन्यथा नहीं लें, मैं कोई मोदी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमको पीने के बाद रख लेंगे जाओ, तो हमको ये कहा जा रहा है कि तेल खाना कम करो, घी खाना तो बंद कर दिए थे, गाय मार दिए, सब गाय काट कूट दिए, ओरिजिनल देसी गाय का, उसके जगह में डालडा आ गया और हॉल्स्टन फ्रीजियन का आ गया, और 400 रुपया 500 रुपये का घी आ गया, जो गाय का घी का कीमत 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब बोल रहे तेल भी खाना बंद कर दो। कोई बात नहीं, कर देंगे, हमारा बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, बॉस जो बोलेगा, लेकिन कितना दिन करोगे? तो कहने का तात्पर्य है कि भाई थोड़ा अकल है तो आ जाओ मेरे पास, शुरू करते हैं एक नया रिसर्च, शुरू करते हैं एक नया प्रोजेक्ट, देश को खाद्य संकट से बचाने के लिए, अर्थ संकट से बचाने के लिए हम कर सकते हैं। ये बेल का शरबत, इसके ऊपर मैं कई वीडियो दिया हूँ, जो लोग जानते होंगे, बेल पियो, खुद जान जाओ, अच्छा बुद्धि होगा। और ये आई थिंक ये मेरा 500 नंबर बेल का शरबत है, तो पीते रहना। धूप के दिन में सबसे बढ़िया होता है, मैं रेगुलर पीता हूँ, मैं इसके ऊपर कई वीडियो भी दे चुका हूँ, टेस्टोथेरेपी संजय जी 75 में। चलिए माय डियर, जो लोग मुझे सुन रहे हो, अगर सच में आपके पास अकल है, यू मस्ट वेलकम, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार के भरोसे में नहीं रहना, सरकार करेगा ये दिखाई नहीं दे रहा है, और एटलीस्ट मैं निराशा हूँ इसके क्षेत्र में। 12-14 साल में नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा, करना होता कर लिया होता। तो सबसे पहला क्या है, अगर आप वैज्ञानिक लोग मेरा बात पहुंच रहे हो, सुन रहे हो, या कुछ करना चाहते हो, तो मैं खुद गोबर गैस से 75 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ, और ये मैं 20 साल पहले चलाया था। गोबर का इन्वर्टर, गोबर का गैस से इलेक्ट्रिक बनाना, वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन
ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं है और होगा भी नहीं। हो सकता है ये मेरा अरण्य रोदन है, मेरा बात आप लोगों के पास जाएगा और आप भी अपना पैसा कमाने में लगोगे। अच्छा बात है, करो, लेकिन जिस दिन पूरा डूबोगे तो पक्का। कितना दिन ऐसे इकोनॉमी में कितना दिन सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। और कर भी लोगे तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है मेरा ये दुख और डिप्रेशन का शब्द है, लेकिन उसके बाद जानते हो ना, वृषभ का द्वादश में शनि आ जाएगा। संभाल लेना उस समय। जैसे अभी पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान को 7.5 का इम्पैक्ट पड़ रहा था। अगर आप पाकिस्तान का खेल देखोगे